हेलो स्टूडेंट, दिस इज राजेश सर वंस अगेन हियर। इस बार हम लोग जो सीख रहे हैं ना वो टॉपिक दोस्तों इकोनॉमिक्स उसका नाम है। अब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो हम लोग सीख रहे हैं ना, तो इसके पहले भी मैंने आपको लॉकडाउन में कुछ चैप्टर्स मतलब डिस्कस किए थे, जस्ट लाइक डिमांड का लॉ यू नो। उसके बाद आपको मैंने डिस्कस किया था, उसके बाद यूटिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। याद करो अच्छे से, लॉकडाउन में हम लोगों ने क्या किए थे। चलो ओके, लेकिन वो फिजिकल क्लासेस शुरू होने के बाद वो भी हम शुरू करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग जो वीडियो लेक्चर्स ले रहे हैं ना, वो वीडियो लेक्चर्स को भी पढ़ना है, क्योंकि मतलब कि आपको इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर में घर में बैठकर सीखते रहना है बस। और आपके लिए बधाई हो कि 1 सितंबर से हमारे स्कूल कॉलेजेस शुरू होने वाले हैं, गवर्नमेंट का जीआर है। ओके, बस मेरे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड आने का बाकी है, तो मैं आपको 1 सितंबर से हम लोग आपको क्लास में बुलाना शुरू करने वाले हैं। बस ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि घर में बैठ के आप काफ़ी बोर हो चुके हो, मुझे पता है। चलो दोस्तों, आते हैं पॉइंट पे कि इकोनॉमिक्स हम लोग कैसे सीखेंगे। तो क्या मानते हो आप इकोनॉमिक्स को? इकोनॉमिक्स के मैंने कुछ बहुत सारे बेसिक वीडियो बनाए हैं। उन वीडियोस में आप लोगों ने ये देखा होगा कि हम लोगों ने मतलब डिमांड सीखे, यूटिलिटी सीखे, इकोनॉमिक्स क्या होता है वो तक सीखे। यस और नो? आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम सीखने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स यानी जो रिसर्च वर्क है, इकोनॉमिकल रिसर्च वर्क है, वो किन मोड से होता है। यानी इकोनॉमिक्स का स्टडी कैसे होता है। शॉर्ट एंड सिंपल, इकोनॉमिक्स का स्टडी कैसे होता है। यानी गवर्नमेंट या इकोनॉमिक्स जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स है, अगर ये कंट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं फाइनेंशियली, सोशली, तो ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसको किस एंगल से वो देखकर इसको सॉल्व करते हैं। राइट। चलो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि इकोनॉमिक्स की यहाँ पे 2 ब्रांचेस होती है। कितनी ब्रांचेस है बेटा? 2 ब्रांचेस है। 2 ब्रांचेस यानी एक माइक्रो और एक है आपका मैक्रो। मैक्रो भी बोलते हैं इसको कुछ लोग, इसको मैक्रो भी बोल सकते। तो 2 नाम है यहाँ पर, माइक्रो और एक है मैक्रो। थोड़ा प्यार से सीखेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स, बहुत प्यार से सीखेंगे। हम लोग को कोई घाई नहीं है, आराम से समझ के सीखेंगे और कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। अब मैं जब बोलता हूं कि हम लोग माइक्रो स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स का, मैं यहाँ पे स्टडी लिखूंगा तो जल्दी समझ जाएगा कि किसी भी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का मतलब होता है। मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ, कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमी जो है ना कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि हमारे देश में जो प्रॉब्लम है, हमारे देश में जो दिक्कतें हैं फाइनेंशियली, रोजगार की हो, गरीबी की हो, या पढ़ाई लिखाई की हो, या फिर तुम्हारे मतलब जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई, कैश की लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो, बैंकों के लोन का प्रॉब्लम हो, ये सब हमारे इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है। मतलब कि तो मैंने कुछ गिने चुने एलिमेंट आपके साथ डिस्कस किया। इसके अंदर में बहुत बड़े 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 वाइड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इमेजिन करो दोस्तों कि आपको अनाज नहीं मिल रहा है खाने के लिए, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रहा है, एक तो 2 बातें हो सकती है, किसान नहीं है, या फिर दूसरी बात हो सकती है कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा? तो हो सकता है कि उनको पैसे नहीं मिल रहे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जा रही है। अगर पैसा मिल जाए तो प्रोडक्शन होगा और वही गेहूं चावल आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। तो रीजन क्या था? रीजन था इकोनॉमिकल। क्या था? इकोनॉमिकल। तो ये जो दिक्कतें हैं, जैसे अभी ये कोरोना की दिक्कत है, तो यहाँ पे 2 स्टडी होगी, एक माइक्रो और एक होगी मैक्रो। अब जैसे कि अभी देखा होगा कि गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया था दोस्तों, कितने करोड़ का? 20 लाख करोड़ का। आपको याद होगा ना, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था ना, वो क्या था? वो मैक्रो स्टडी, ये वाला स्टडी था वो। क्यों मैं इसको मैक्रो स्टडी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि गवर्नमेंट ने एज अ रेमेडी उस 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया मैक्सिमम यूनिट्स को कवर करने के लिए। इसका मतलब ओवरऑल इकोनॉमी के लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ का क्या किया था बेटा? पैकेज अनाउंस किया था। जब मैं ओवरऑल इकोनॉमी की बात करता हूं तो इसके अंदर में प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो प्रोडक्शन हाउसेस और सर्विसेज और उसके बाद हाउस होल्ड्स, यानी इनमें उन्होंने हर यूनिट्स को कवर करने की कोशिश करी। जो इकोनॉमिक हमारे एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश करी। अब मैं जब बोलता हूँ प्रोडक्शन, तो उसमें बिस्किट के प्रोडक्शन, कपड़ों का प्रोडक्शन, अनाज का मतलब प्रोडक्शन, उसके बाद कोई तुम्हारे टूथपेस्ट होगा उसका प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वो यूनिट को लॉस नहीं होना चाहिए। तो उसमें बहुत सारी कंपनियां आ गई। जब मैं सर्विसेज की बात कर रहा हूँ तो इसमें भी बहुत सारी कंपनियां आ गई, छोटे बड़े यूनिट जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है, जिस लाइक अ मैकेनिक, मैकेनिक हो गया,
उसके बाद हेयर सैलून वाले हो गए, उसके बाद तुम्हारा कोई भी टाइप की सर्विसेज लाइक टीचर्स का सर्विस हो गया, उसके बाद कोई मतलब एक्सपर्ट्स एडवाइजर्स हो गए, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए। यानी कोशिश की जा रही है कि सर्विस सेक्टर, लेकिन दोस्तों उन्होंने टॉप ग्रेड के लोगों को मदद नहीं किया, उन्होंने लो ग्रेड के लोगों को मदद किया, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है। तो वो लिक्विडिटी को रिपेयर करने के लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया। बेटा कितने करोड़ का? 20 लाख करोड़ का। तो इससे इस अप्रोच को हम लोग मैक्रो स्टडी बोलते हैं। मैक्रो स्टडी मैंने इसलिए नहीं बोला कि वो बड़ा अमाउंट है, मैक्रो स्टडी मैंने इसलिए बोला क्योंकि उस 20 लाख के अंदर सारे यूनिट्स यानी एग्रीगेट पूरे इकोनॉमी के जितने भी छोटे बड़े एलिमेंट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश, यानी वो रिसर्च बेस पे स्टडी करने की कोशिश, उसको बोलते हैं हम लोग मैक्रो। चलो दोस्तों माइक्रो की बात करते हैं। माइक्रो मतलब कैसे हुआ? तो हमारी इकोनॉमी के अंदर अगर कोई भी एक XYZ प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर में बैंक डूब रही है, इमेजिन करते हैं एक पल के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा, मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। एस बैंक का आपने एग्जांपल सुना होगा, PNB बैंक में घोटाला हो गया था, ये सुना होगा। कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर में बैंकिंग सिस्टम का मतलब डब्बा गुल होने जैसा चल रहा है। धीरे धीरे कुछ बैंक इस लॉस में जा रही है। रिसेंटली ये 3-4 साल के अंदर में सीन देखने को मिल रहे हैं कि मैक्सिमम बैंक के, और भी खास करके बड़ी वाली बैंक, इनमें कहीं ना कहीं 19 और 20 चल रहा है। तो दोस्तों ये जो स्टडी है ना, अभी ये माइक्रो स्टडी की तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर इकोनॉमी का अगर मैं एक एलिमेंट पकड़ के उसका स्टडी करता हूं कि इनको प्रॉफिट हो रहा है या इनको लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है, कैसे लॉस हो रहा है, किसने किया, इन्होंने ऐसा क्या ट्रांजेक्शन्स कर दिए जिसके वजह से इनको लॉस हो रही है, तो दोस्तों ये स्टडी बन जाती है माइक्रो। अगर बैंकों को हम लोग सस्टेन करवाते हैं, बैंकों को हम लोग और डेवलप करते हैं, बैंकों को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, तो शायद हमारी इकोनॉमी और बूस्ट कर जाएगी। अगर मैंने इकोनॉमी का बैंक नाम का ये एक एलिमेंट लेके चला तो इसका मतलब ये माइक्रो स्टडी है। कौन सा स्टडी है? माइक्रो। चलो अब कुछ लोग हो सकते हैं कि कंफ्यूज्ड हो गए होंगे, तो भी आपकी किताब की भाषा में समझाता हूं कि दोस्तों माइक्रो जो होता है ना, माइक्रो, इसके अंदर में इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल, इसमें इंडिविजुअल यूनिट्स, सिंगल पर्सन, सिंगल इंडस्ट्री और फर्म, कोई भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं, इंडस्ट्री जस्ट लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज तो ऐसी ढेर है, ऑयल इंडस्ट्री है, ऑयल, ऑटो इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है, एजुकेशन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री है। तो सर दोस्तों इंडस्ट्रीज बहुत हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन नहीं लेते, थोड़ा सा अच्छा लेटेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, फिल्म इंडस्ट्री। तो अगर लॉकडाउन में हम देखेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री को भी काफ़ी बड़ा लॉस हो गया। तो ये लॉस इनको क्यों हुआ, कितना हुआ, और इसको अभी रिकवर कैसे करेंगे? अगर हम इसका स्टडी उठाते हैं तो इसका मतलब बेटा हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? माइक्रो स्टडी। क्या कर रहे हैं? माइक्रो स्टडी। यानी आपने सारी इकोनॉमी के इतने सारे एलिमेंट्स में से एक छोटा एलिमेंट उठाकर आपने रिसर्च वर्क किए, तो उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो स्टडी। उसके बाद बेटा क्या आता है? मैक्रो स्टडी। मैक्रो स्टडी अपनी किताब की लैंग्वेज में क्या बोला है उन्होंने? एग्रीगेट। तो एग्रीगेट जो है, एग्रीगेट स्टडी मतलब होता है टोटलिटी, स्टडी ऑफ द टोटलिटी। अब भाई तुम्हारी ये कंट्री है, इसके अंदर में तुम्हारे ऑटो सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, तुम्हारा सर्विस सेक्टर है, फिल्म इंडस्ट्री वाला सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, रिटेल सेक्टर। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट के यूनिट्स है तुम्हारे, टेक्सटाइल्स के सेक्टर में आगे तुम लोग। तो ये दोस्तों ना IT सेक्टर है तुम्हारा, ये अलग अलग सेक्टर्स से तुम्हारी पूरी इकोनॉमी क्या होती है? बिल्ड होती है। तो जब तुम सारे सेक्टर को एक साथ देखते हो कि हमारे कंट्री के अंदर में हर सेक्टर में लॉस हो रहा है, हमारी कंट्री में हर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, तो ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं और इस पिक्चर को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो ये सब कवर करने के लिए हम 20 लाख करोड़ अपने कंट्री में छोड़ते हैं। इसका मतलब तुमने जो स्टडी करी है कागज पर बैठकर कि 20 लाख करोड़ कहाँ और कैसे और किस तरीके से और किस किस को अलॉट होंगे, तो ये रिसर्च आपका, ये स्टडी आपका कौन सा स्टडी हुआ बेटा? मैक्रो स्टडी हुआ। कौन सा स्टडी हुआ?
मैक्रो स्टडी हुआ। तो दिस इज व्हाट द माइक्रो स्टडी एंड द मैक्रो स्टडी वी हैव। चलो ये टॉपिक का मीनिंग तुम्हें समझाने के लिए वीडियो बनाया था। अभी मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ इसके अंदर में, राइट। जब मैं बोलता हूँ कि माइक्रो स्टडी और मैक्रो स्टडी, तो हम ये सीख क्यों रहे एक्चुअली, है ना। सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझो और उसके हिसाब से फिर हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए नहीं करना है, तो पढ़ाई नॉलेज को डेवलप करने के लिए करना है। हाँ, तो मैंने आपको क्या बोला था कि अभी माइक्रो स्टडी जो है और मैक्रो स्टडी है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, राइट। तो दोस्तों मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। एक्चुअली पहली बात ये समझ लो कि ये जो सब्जेक्ट हम सीख रहे हैं ना, ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि इमेजिन करो कि आप गवर्नमेंट के इकोनॉमिकल डिपार्टमेंट में यानी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जाकर आप बैठ गए हो, तो आप क्या करेंगे, ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है ना, ये आप जैसे लोग डिसाइड करेंगे जब आप वहां तक पहुंच जाएंगे। इज दिस क्लियर। तो फिर 20 लाख करोड़ डिसाइड करने के लिए आपको इकोनॉमिक्स का स्टडी करना पड़ता है। तो आपको ये एंगल समझना चाहिए कि स्टडी दो तरीके से करनी होती है, एक माइक्रो स्टडी और एक होता है मैक्रो स्टडी। तब जाके आप इकोनॉमी की रियल प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर पाओगे सही तरीके से, और उसके बाद में वो प्रॉब्लम्स की रेमेडीज भी निकाल पाओगे। रेमेडीज का मतलब बेटा होता है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या निकलेगा, तो उसके लिए आपको इकोनॉमी को इन डेप्थ समझना पड़ेगा। तो किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको माइक्रो स्टडी और मैक्रो स्टडी होता है। चलो दोस्तों, क्या क्या हम इकोनॉमिक्स सिर्फ माइक्रो मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीखते हैं? नो। दुनिया की कोई भी दो चीजें बोलो, दुनिया की जो भी चीज सिखाई जाती है, एक तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए और साथ में डेवलपमेंट के लिए, ओके दोस्तों जी। इस तरीके से आपका इकोनॉमिक मतलब सीखा जाता है। तो इकोनॉमी में हम दो एंगल देखते हैं कि जो प्रेजेंट प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है उसका स्टडी करो। कैसे बेटा? तो माइक्रो और कैसे? मैक्रो से। माइक्रो और मैक्रो से स्टडी करो। दूसरी बात, अगर अपनी कंट्री को बहुत आगे लेके जाना है तो बेटा उसका भी स्टडी कैसे करेंगे आप लोग? माइक्रो और मैक्रो बेसिस पे, यानी दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलेंगे, राइट। माइक्रो एंड मैक्रो। तो यानी कि इकोनॉमी की दिक्कतों को सॉल्व करना है तो दो एंगल पकड़ के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, यानी स्टडी करके। इकोनॉमी को आगे लेके जाना है तो उसमें भी दो एंगल हमको पकड़ के इकोनॉमी का स्टडी करना है, यानी कि माइक्रो और मैक्रो लेवल पे। इज दिस क्लियर? तो बस इसीलिए हम लोग ये माइक्रो और मैक्रो कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, और ये था हमारा ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमी का, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ गया होगा। तो बस मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में बने रहेगा और ऐसे ही मेरे साथ कनेक्ट होते रहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द राजेश सर हियर।